अल्लाह की कसम, आज जो तू सुनने वाला है वो कोई आम बात नहीं है। ये वो सच है जिसे सुनकर दिल कांप जाएगा, आंखें झुक जाएंगी और रूह अंदर से हिल जाएगी। आज की ये बात सिर्फ नमाज के बारे में नहीं है, बल्कि तेरे पैसों, तेरी किस्मत, तेरी बरकत और तेरी दुआओं के कबूल होने से जुड़ी हुई है। आज बहुत लोग कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं फिर भी पैसा नहीं आता, हम दुआ करते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, हम अल्लाह से मांगते हैं फिर भी हालात नहीं बदलते। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या मैं नमाज पढ़ता हूँ या नहीं, क्या मैं अल्लाह के सामने झुकता हूँ या नहीं, क्या मैं उस रिश्ते को निभा रहा हूँ जो अल्लाह ने मुझ पर फर्ज किया है। आज मैं तुझे एक ऐसी सच्ची बात बताने वाला हूँ जो शायद किसी ने तुझे सीधे शब्दों में नहीं बताई होगी। अगर तू नमाज छोड़ देता है तो सिर्फ गुनाह नहीं कमाता, बल्कि अपनी किस्मत को अपने हाथों से जला देता है। तू अपने रिस्क के दरवाजे खुद बंद कर देता है, तू अपनी बरकत को खुद खत्म कर देता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जिसने मेरी याद से मुंह मोड़ा उसकी जिंदगी तंग कर दी जाएगी। सोच जरा, तंग जिंदगी क्या होती है? पैसा होते हुए भी सुकून नहीं, मेहनत करते हुए भी बरकत नहीं, रिश्ते होते हुए भी खुशी नहीं। यही है नमाज छोड़ने की सबसे बड़ी सजा। बहुत लोग समझते हैं कि सजा बस जहन्नम में मिलेगी, लेकिन नहीं, सजा इस दुनिया में ही शुरू हो जाती है। जब तू नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह की मदद तुझसे दूर हो जाती है, और जब अल्लाह की मदद दूर हो जाए तो फिर इंसान कितना भी तेज क्यों ना हो, वो गिरता ही है। तू देखता होगा कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं फिर भी अमीर होते हैं, सुकून में होते हैं, चैन में होते हैं, और कुछ लोग डिग्री वाले होकर भी परेशान रहते हैं, कर्ज में डूबे रहते हैं। सोच कभी क्यों फर्क नमाज का है। वो इंसान अल्लाह से जुड़ा हुआ है, इसलिए अल्लाह उसे संभाल रहा है, और तू अल्लाह से कटा हुआ है, इसलिए तू अकेला लड़ रहा है, और अकेला इंसान अक्सर हार जाता है। अल्लाह को तेरे पैसों की जरूरत नहीं, अल्लाह को तेरी नमाज की जरूरत नहीं, लेकिन तुझे अल्लाह की जरूरत है। तुझे उसकी रहमत की जरूरत है, तुझे उसकी बरकत की जरूरत है। नमाज वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है, लेकिन अफसोस तूने वो चाबी जेब से निकालकर फेंक दी है और फिर रोता है कि दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। अगर आज तू सच में चाहता है कि तेरी किस्मत बदले, तेरे घर में पैसा आए, तेरी दुआएं कबूल हों, तेरी जिंदगी सुकून से भर जाए, तो सबसे पहले नमाज को पकड़ ले। कोई वजीफा उससे बड़ा नहीं, कोई दुआ उससे ताकतवर नहीं। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। भले आज उसके पास कम हो, लेकिन अल्लाह कल उसके लिए रास्ता बना देता है। नमाज पढ़ने वाला इंसान कभी बेइज्जत नहीं होता। अल्लाह उसे लोगों की नजरों में भी ऊंचा कर देता है, और अपनी नजरों में भी। आज मैं तुझे डराने के लिए नहीं जगा रहा हूं, आज मैं तुझे बचाने के लिए जगा रहा हूं, क्योंकि कल कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज सही तो सब सही, और अगर नमाज गलत तो सब खत्म। सोच ले, आज भी वक्त है, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, अल्लाह तुझे बुला रहा है। आ मेरे बंदे, मेरी तरफ लौटा, तेरी हर गलती माफ कर दूंगा, तेरी हर मुश्किल आसान कर दूंगा, बस तू मेरी नमाज को अपना ले। आज फैसला कर ले, या तो तू नमाज को चुनेगा या फिर परेशानियों को, क्योंकि दोनों साथ में नहीं चल सकते। जो नमाज को चुनता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता खोल देता है, और जो नमाज छोड़ता है वो खुद अपने लिए जहन्नम का रास्ता बनाता है। अब फैसला तेरे हाथ में है। अल्लाह की कसम, अगर तू अभी भी ये सोच रहा है कि नमाज सिर्फ एक इबादत है और इसका तेरे पैसों, तेरी तरक्की, तेरी किस्मत से कोई लेना देना नहीं है, तो तू बहुत बड़ी गलती में है। आज मैं तुझे वो राज बताने वाला हूं जिसे समझकर तेरी सोच हिल जाएगी। देख, इस दुनिया का एक उसूल है, जिस इंसान का अल्लाह से कनेक्शन मजबूत होता है उसका सिस्टम ऊपर से कंट्रोल होता है, और जब ऊपर वाला कंट्रोल संभाल ले तो नीचे की दुनिया खुद रास्ता देती है। लेकिन जब इंसान नमाज छोड़ देता है तो उसका वो सीधा कनेक्शन टूट जाता है। फिर वो सिर्फ अपनी अक्ल, अपनी ताकत और अपनी प्लानिंग पर चलता है, और इंसान की अक्ल सीमित है, लेकिन अल्लाह की हिकमत अनंत है। सोच जरा, तू कितनी बार मेहनत करता है, प्लान बनाता है, रातों की नींद खो देता है, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि रिज्क सिर्फ मेहनत से नहीं आता, रिज्क अल्लाह की इजाजत से आता है, और वो इजाजत नमाज के रास्ते मिलती है। जब तू सजदा करता है
तो तू अपने रब को याद दिलाता है कि मैं तेरे सामने झुका हूं। और जो इंसान अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह उसे दुनिया के सामने झुकने से बचा लेता है। लेकिन जो इंसान अल्लाह के सामने नहीं झुकता, उसे दुनिया के सामने झुकना ही पड़ता है। कभी बॉस के आगे, कभी पैसों के आगे, कभी हालात के आगे, कभी लोगों के आगे। ये है नमाज छोड़ने की असली सजा कि इंसान की इज्जत धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उसे खुद समझ भी नहीं आता कि क्यों घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, व्यापार चलता है लेकिन बढ़ता नहीं, नौकरी मिलती है लेकिन प्रमोशन नहीं मिलता, रिश्ते बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं, दुआएं की जाती हैं लेकिन असर नहीं होता क्योंकि दरवाजा ही बंद है। और बंद दरवाजे पर कितना भी दस्तक दो, आवाज अंदर नहीं जाती। नमाज वही चाबी है जो उस दरवाजे को खोलती है। तू सोचता है कि तू बहुत समझदार है, लेकिन शैतान तुझे बहुत चालाकी से धोखा देता है। वो तुझे कहता है अभी जवान है, बाद में पढ़ लेना, अभी बिजी है, बाद में शुरू कर लेना, अभी पैसा कमाना जरूरी है, नमाज बाद में देख लेना। और यही बाद में कभी नहीं आता। फिर एक दिन अचानक मौत आ जाती है और इंसान कहता रह जाता है, काश मैं 5 मिनट रुककर नमाज पढ़ लेता, काश मैं सजदा कर लेता, काश मैं तौबा कर लेता। लेकिन तब वक्त खत्म हो चुका होता है और जो वक्त चला गया वो लौट कर नहीं आता। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन उसका कानून भी सख्त है। जिसने नमाज को छोड़ा, उसने अपने ऊपर खुद जुल्म किया, और जो अपने ऊपर जुल्म करता है वो धीरे धीरे अंधेरे में गिरता चला जाता है। तूने देखा होगा, कुछ लोग अचानक बर्बाद हो जाते हैं, बिजनेस डूब जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, बीमारी आ जाती है, कोर्ट केस लग जाते हैं, बदनामी फैल जाती है और लोग कहते हैं किस्मत खराब थी। लेकिन असल में ये नमाज छोड़ने का असर होता है। जब अल्लाह अपनी हिफाजत हटा ले तो फिर इंसान कहीं का नहीं रहता। तू अगर सच में अमीर बनना चाहता है तो पहले नमाज में अमीर बन जा। अगर तू चाहता है कि तेरी दुआ कबूल हो तो पहले खुद को नमाज के काबिल बना। अगर तू चाहता है कि तेरी किस्मत चमके तो पहले अपने सजदे को चमका, क्योंकि अल्लाह उस बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता जो सच्चे दिल से उसके सामने झुकता है। याद रख, जो इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसके घर में भले कम हो लेकिन सुकून जरूर होता है, और सुकून सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता उसके पास लाखों हो सकते हैं मगर चैन नहीं होता। रातों को नींद नहीं आती, दिल घबराता रहता है, डर लगा रहता है कि सब कुछ खो न जाए, और यही डर उसकी सजा है। आज अगर तू अपने हालात से परेशान है, अगर तुझे लगता है कि जिंदगी रुक गई है, अगर तुझे लगता है कि दुआ काम नहीं कर रही, तो सबसे पहले अपने नमाज का हिसाब देख, क्योंकि जब नमाज ठीक हो जाती है तो जिंदगी खुद ब खुद लाइन में आ जाती है। अल्लाह तेरे एक कदम के बदले 10 कदम आगे बढ़ता है, लेकिन तूने कदम ही नहीं बढ़ाया। तू बस उम्मीद करता रहा कि सब ठीक हो जाएगा। बिना नमाज के कुछ ठीक नहीं होगा। ये कड़वा सच है, और सच हमेशा कड़वा होता है। मगर वही इंसान जीतता है जो कड़वा सच स्वीकार कर ले। आज भी वक्त है, तू चाहे तो आज से शुरुआत कर सकता है। एक नमाज से शुरू कर दो, फिर 2, फिर 3, फिर 5, और देख कैसे तेरे हालात बदलने लगते हैं, कैसे तेरा दिमाग साफ होने लगता है, कैसे तेरे फैसले मजबूत होने लगते हैं, कैसे तेरे अंदर हिम्मत आ जाती है। क्योंकि नमाज सिर्फ इबादत नहीं है, ये इंसान को अंदर से ताकत देती है, ये इंसान को गुनाह से रोकती है, ये इंसान को गिरने से बचाती है, और सबसे बड़ी बात, ये इंसान को अल्लाह के। अब जरा उस दिन की तस्वीर अपने दिमाग में बना जब तू अकेला होगा, पूरी दुनिया पीछे छूट चुकी होगी। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, पैसा, शोहरत, कुछ भी साथ नहीं होगा, सिर्फ तू होगा और तेरे आमाल होंगे। उसी वक्त सबसे पहला सवाल होगा, तू नमाज पढ़ता था या नहीं? सोच जरा, अगर उसी वक्त तेरे सामने तेरी जिंदगी की फिल्म चला दी जाए और उसमें हर वो वक्त दिखाया जाए जब अजान हो रही थी और तू मोबाइल देख रहा था, हर वो पल दिखाया जाए जब नमाज का वक्त था और तू सो रहा था, हर वो दिन दिखाया जाए जब तूने कहा बाद में पढ़ लूंगा, क्या तू उस वक्त कुछ बोल पाएगा? नहीं, तू चुप रहेगा, और वही चुप्पी तेरी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। क्योंकि आज तुझे बोलने का मौका है, आज तुझे बदलने का मौका है,
लेकिन उस दिन सिर्फ हिसाब होगा, और हिसाब बहुत सख्त होगा। बहुत लोग समझते हैं कि अल्लाह बस प्यार करने वाला है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अल्लाह इंसाफ करने वाला भी है। वो रहम भी करता है और सजा भी देता है। इसलिए समझ ले, अल्लाह से रिश्ता सिर्फ उम्मीद पर नहीं, डर पर भी होना चाहिए। डर कि कहीं मैं उसकी नाफरमानी न कर बैठूं, डर कि कहीं मेरी वजह से मेरी बरकत न छिन जाए, डर कि कहीं मेरी वजह से मेरे बच्चों का नसीब खराब न हो जाए। हाँ, सही सुना, तू अगर नमाज छोड़ता है तो उसका असर सिर्फ तुझ पर नहीं पड़ता, तेरे घर वालों पर भी पड़ता है, तेरे बच्चों पर भी पड़ता है, तेरे घर की दीवारों पर भी पड़ता है। क्योंकि जब अल्लाह नाराज होता है तो वो पूरे माहौल से बरकत उठा लेता है। फिर घर बड़ा होता है लेकिन दिल छोटे हो जाते हैं, पैसा आता है लेकिन लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, खाना होता है लेकिन पेट नहीं भरता, नींद आती है लेकिन सुकून नहीं मिलता। ये सब नमाज छोड़ने की छुपी हुई सजाएं हैं जो इंसान रोज झेलता है लेकिन समझ नहीं पाता। तू सोचता है कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं अच्छा इंसान हूं, लेकिन अल्लाह कहता है कि सबसे पहले मेरा हक अदा कर, फिर लोगों का हक देखेंगे। और अल्लाह का सबसे बड़ा हक नमाज है। अगर तू वही अदा नहीं करता तो तेरी सारी अच्छाइयां अधूरी हैं। ऐसे समझ जैसे किसी ने शानदार महल बनाया लेकिन नींव ही नहीं रखी, थोड़ी देर में सब गिर जाएगा। तेरी जिंदगी भी वैसी ही है, अगर नमाज नहीं है तो नींव नहीं है, और बिना नींव के कोई भी कामयाबी टिक नहीं सकती। आज तू देख रहा होगा, कुछ लोग अचानक ऊपर चले जाते हैं और कुछ लोग अचानक नीचे गिर जाते हैं। ये सब अल्लाह के सिस्टम का हिस्सा है। जो इंसान अल्लाह के करीब जाता है, अल्लाह उसे ऊंचा उठाता है, और जो इंसान अल्लाह से दूर जाता है, अल्लाह उसे उसके हाल पर छोड़ देता है। और जब अल्लाह छोड़ देता है तो इंसान खुद ही अपने हाथों से अपनी कब्र खोदता है। तू अगर सच में चाहता है कि तेरी जिंदगी बदले तो आज से एक वादा कर कि चाहे कुछ भी हो जाए, नमाज नहीं छोड़ेगा। काम छूट जाए, मोबाइल टूट जाए, दोस्त छूट जाए, लेकिन नमाज नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि नमाज छूट गई तो सब छूट जाएगा। आज मैं तुझे एक कड़वी सच्चाई और बता देता हूं। बहुत लोग कहते हैं कि हम गरीब पैदा हुए थे इसलिए गरीब हैं, लेकिन असलियत यह है कि बहुत लोग नमाज छोड़कर गरीब बने हैं। अल्लाह ने उन्हें मौका दिया था, रास्ता दिया था, लेकिन उन्होंने अल्लाह को छोड़ दिया, इसलिए अल्लाह ने भी उनकी मदद छोड़ दी। तू सोच जरा, अगर अल्लाह तेरे साथ हो जाए तो कौन सा दरवाजा बंद रह सकता है? कौन सा रिस्क तुझ तक नहीं पहुंच सकता? कौन सी दुआ कबूल नहीं हो सकती? लेकिन शर्त वही है, नमाज, नमाज और सिर्फ नमाज। अब भी वक्त है, सांस चल रही है, आंखें खुली हैं, दिल धड़क रहा है। ये सब इस बात का सबूत है कि अल्लाह तुझे मौका दे रहा है, कह रहा है, मेरे बंदे वापस आ जा, मैं आज भी तुझे माफ करने को तैयार हूं, मैं आज भी तेरी किस्मत बदल सकता हूं, मैं आज भी तेरे घर में बरकत डाल सकता हूं, लेकिन तू एक कदम बढ़ा तो सही। अगर तू आज सजदे में गिरकर रो ले, अगर तू आज अल्लाह से कह दे, ऐ अल्लाह मैं गलत था, मुझे माफ कर दे और मैं आज से नमाज नहीं छोड़ूंगा, तो यकीन मान, फरिश्ते तेरे लिए दुआ करने लगेंगे। और जब फरिश्ते दुआ करते हैं तो अल्लाह उसे रद्द नहीं करता। अब फैसला तेरे हाथ में है, या तो तू आज बदल जाएगा या फिर कल पछताएगा, और कल का पछतावा किसी काम का नहीं होगा। अब जरा अपनी आंखें बंद कर और उस लम्हे की कल्पना कर जब तुझे कब्र में उतारा जा रहा है। लोग तुझे कंधे पर उठाए हुए हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ बस खामोश हैं, लेकिन कुछ ही मिनट बाद सब चले जाएंगे, मिट्टी डाली जाएगी और तेरा नाम सिर्फ एक पत्थर पर रह जाएगा। उसी अंधेरे में जब तू पहली बार अकेला होगा, तभी असली सवाल शुरू होंगे। और सबसे पहला सवाल यही होगा कि तूने नमाज का क्या किया था? क्या तूने उसे अपनी जिंदगी में जगह दी थी या हर बार उसे टाल दिया था? उस अंधेरे में न तेरे पास मोबाइल होगा, न दोस्त, न पैसा, न कोई पहचान, सिर्फ तेरे आमाल होंगे। और अगर नमाज नहीं होगी तो तेरी हालत क्या होगी? सोच कर भी रूह कांप जाती है। बहुत लोग दुनिया में बड़े बन जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, नाम कमा लेते हैं, लेकिन जब नमाज की बात आती है तो कहते हैं अभी वक्त नहीं है, अभी बिजी हूं, अभी थका हुआ हूं। लेकिन मौत ये नहीं देखती कि तू बिजी था या फ्री। मौत बस वक्त पूरा होने का इंतजार करती है।
और जैसे ही वक्त पूरा हुआ सब खत्म। उसी दिन समझ आएगा कि असली दौलत क्या थी और असली घाटा क्या था। नमाज सिर्फ 5 मिनट का काम नहीं है, ये तेरे पूरे सिस्टम को जोड़ती है। जब तू सजदा करता है तो तेरे दिल की जंग उतरती है, तेरी सोच साफ होती है, तेरे फैसले बेहतर होते हैं और सबसे बड़ी बात, अल्लाह तुझे अपनी हिफाजत में ले लेता है। लेकिन जब तू नमाज छोड़ देता है तो तू उस हिफाजत से बाहर आ जाता है। फिर शैतान तेरे फैसलों को कंट्रोल करता है, तेरे दिल में घमंड डालता है, तुझे गुनाह में धकेलता है और धीरे धीरे तेरी बरकत खत्म होने लगती है। तूने कभी सोचा कि कुछ लोग मेहनत कम करते हैं लेकिन कामयाब ज्यादा होते हैं, और कुछ लोग जान तोड़ मेहनत करते हैं फिर भी खाली रहते हैं? फर्क बस इतना है कि एक का रिश्ता अल्लाह से जुड़ा होता है और दूसरे का रिश्ता दुनिया से जुड़ा होता है। दुनिया सीमित है, अल्लाह असीमित है। अगर तू सीमित पर भरोसा करेगा तो सीमित मिलेगा, अगर तू असीमित पर भरोसा करेगा तो असीमित मिलेगा। लेकिन भरोसा सिर्फ जुबान से नहीं होता, अमल से होता है, और अमल की शुरुआत नमाज से होती है। तू अगर चाहता है कि तेरे घर में पैसा टिके, तेरे कारोबार में बरकत हो, तेरी औलाद नेक बने, तेरी बीवी तेरे साथ खुश रहे, तेरी इज्जत बनी रहे, तो सबसे पहले नमाज पकड़ ले। क्योंकि नमाज वो दीवार है जो बुराइयों को रोकती है और रहमत को अंदर आने देती है। अगर दीवार ही गिरा दी तो बुराई अंदर आएगी ही आएगी। आज तुझे लग सकता है कि नमाज छोड़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ होता है। पहले दिल सख्त होता है, फिर गुनाह आसान लगने लगते हैं, फिर झूठ बोलना मामूली लगता है, फिर हराम कमाई भी हल्की लगने लगती है, और फिर इंसान उस रास्ते पर चला जाता है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। यही असली सजा है कि इंसान को अपनी बर्बादी बुरी नहीं लगती, और जब बर्बादी अच्छी लगने लगे तो समझ ले कि अल्लाह की पकड़ करीब है। तू सोच कि अगर आज अल्लाह तुझसे तेरी सबसे प्यारी चीज छीन ले तो क्या करेगा? अगर तेरी कमाई बंद हो जाए, अगर तेरी सेहत छिन जाए, अगर तेरे रिश्ते टूट जाएं, तो क्या करेगा? तब तू दौड़ेगा नमाज की तरफ, लेकिन उस वक्त शायद देर हो चुकी हो। इसलिए आज ही संभल जा, आज ही फैसला कर ले कि चाहे कुछ भी हो जाए नमाज नहीं छूटेगी, क्योंकि नमाज छूटी तो सब छूट जाएगा। याद रख, अल्लाह का वादा है, जो मेरे पास आता है मैं उसके पास आता हूं, जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूं। लेकिन तूने कदम ही नहीं बढ़ाया, तू बस उम्मीद करता रहा कि हालात बदल जाएं। हालात खुद से नहीं बदलते जब तक तू खुद को नहीं बदलता, और खुद को बदलने की शुरुआत नमाज से होती है। अगर आज तू ये पढ़ रहा है या सुन रहा है तो समझ ले कि यह इत्तेफाक नहीं है, ये एक आखिरी चेतावनी भी हो सकती है, एक मौका भी हो सकता है। अल्लाह तुझे जगा रहा है, कह रहा है मेरे बंदे अब भी लौटा, वरना कल जब तू पछताएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, और उस दिन का पछतावा बहुत भारी होगा, बहुत ही भारी। एक छोटे से शहर में एक आदमी रहता था, नाम उसका फहीम था। बचपन से ही गरीब था, माँ बाप मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन फहीम के दिल में हमेशा एक आग जलती रहती थी कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वो मेहनत में लग गया। छोटी दुकान से शुरुआत की, दिन रात काम करता था। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी, पैसे आने लगे, लोगों में पहचान बनने लगी। लेकिन एक चीज थी जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी से गायब होती जा रही थी, और वो थी नमाज। पहले वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, दुकान बंद करके मस्जिद जाता था, सजदे में रोता था, अल्लाह से गिड़गिड़ाता था। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा वैसे वैसे उसने कहना शुरू किया, अभी बहुत काम है, बाद में पढ़ लूंगा, अभी ग्राहक है, बाद में पढ़ लूंगा। और यही बाद में करते करते नमाज छूटती चली गई। पहले फजर गई, फिर जुहर गई, फिर असर गई, और आखिर में पूरी की पूरी नमाज ही जिंदगी से निकल गई। उसे लगने लगा कि पैसा तो आ ही रहा है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सब एक इम्तिहान है, एक ढील है, एक मौका है। कुछ सालों में उसकी दुकान बड़ी हो गई, उसने गोदाम लिया, गाड़ी ली, घर बनवाया। लोग उसे सफल आदमी कहने लगे, लेकिन उसके घर में सुकून नहीं था। बीवी से रोज लड़ाई होती, बच्चे बात नहीं मानते, दिल हर वक्त बेचैन रहता, रात को नींद नहीं आती। फिर भी वो सोचता रहा कि ये सब नॉर्मल है,
लेकिन असल में उसकी जिंदगी से बरकत उठ चुकी थी। एक दिन अचानक उसका सबसे बड़ा ग्राहक धोखा देकर भाग गया। लाखों का नुकसान हो गया। फहीम को पहली बार झटका लगा। फिर कुछ ही महीनों बाद आग लग गई, गोदाम जल गया, इंश्योरेंस भी नहीं मिला। फिर बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर बोले लंबा इलाज चलेगा, पैसे जाने लगे, दुकान ठप होने लगी। अब वही फहीम जो कभी घमंड में चलता था, लोगों के सामने झुकने लगा, मदद मांगने लगा। और तब पहली बार उसे याद आया कि मैंने अल्लाह को छोड़ दिया था। उसने याद किया कि कभी मैं मस्जिद जाता था, कभी सजदे में रोता था, और आज मैं अल्लाह से भी दूर हूं। उस रात वो टूटा हुआ आदमी अपने कमरे में बैठा फूट फूट कर रोया। उसने पहली बार बिना दिखावे के, बिना स्वार्थ के अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे माफ कर दे तो मैं दोबारा कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन नमाज नहीं छूटेगी। उसी रात उसने वुजू किया। बहुत सालों बाद पहली बार सजदा किया और सजदे में गिरते ही ऐसा रोया जैसे दिल का सारा जहर निकल रहा हो। उसे लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अगले दिन उसने फजर की नमाज पढ़ी, फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर ईशा। चाहे दुकान बंद करनी पड़ी, चाहे नुकसान हुआ, लेकिन उसने नमाज नहीं छोड़ी। कुछ हफ्तों बाद अजीब बदलाव होने लगा। दिल को सुकून मिलने लगा, झगड़े कम होने लगे। एक पुराना ग्राहक वापस आया जिसने पहले धोखा नहीं दिया था। उसने साझेदारी का ऑफर दिया। धीरे धीरे काम फिर चलने लगा। पैसा धीरे आया, लेकिन इस बार उसमें बरकत थी। फहीम समझ चुका था कि असली ताकत नमाज में है, असली सुरक्षा नमाज में है। आज फहीम करोड़पति नहीं है, लेकिन सुकून वाला इंसान है। और वो कहता है, काश मैंने पहले ही समझ लिया होता कि नमाज छोड़ना खुद को बर्बाद करना है। अगर आज तू ये कहानी सुन रहा है तो ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये तेरे लिए आईना है। तू खुद से पूछ कि कहीं तू भी फहीम तो नहीं बन रहा, कहीं तू भी नमाज को टाल तो नहीं रहा। अगर हाँ तो आज ही संभल जा, वरना कल जब सब छिन जाएगा तब याद आएगा कि अल्लाह कितना याद आता है। फहीम की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी, लेकिन अल्लाह उसे और ऊंचाई पर ले जाने से पहले उसे पूरी तरह तोड़कर फिर से बनाना चाहता था। वो अब रोज नमाज पढ़ता था, लेकिन उसके अंदर डर भी था कि कहीं सब फिर से खत्म न हो जाए। वो हर सजदे में यही दुआ करता था, ऐ अल्लाह, मुझे अपने रास्ते पर सीधा रख, मुझे दोबारा गुमराह मत होने देना। एक दिन फहीम को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है, चारों तरफ सन्नाटा है। अचानक सामने से एक रोशनी आती है और एक आवाज आती है, ये वही रास्ता है जो तूने छोड़ दिया था, अब वापस मुड़ गया तो बच जाएगा। नींद खुली तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ गया कि ये अल्लाह का इशारा है। उसी दिन उसने फैसला किया कि अब सिर्फ नमाज ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के मुताबिक जिएगा। उसने झूठ बोलना छोड़ दिया, मिलावट छोड़ दी, हर सौदे में सच्चाई अपनाई, चाहे नुकसान हो जाए लेकिन धोखा नहीं दिया। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, बोले तू पागल हो गया है, इतना सच्चा बनेगा तो भूखा मर जाएगा। लेकिन फहीम चुप रहा। उसे यकीन था कि अल्लाह भूखा नहीं मरने देगा। कुछ महीनों बाद एक बड़ा व्यापारी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसे बड़ी डील दे दी। ये वही डील थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। अब फहीम की आमदनी पहले से ज्यादा हो गई, लेकिन इस बार दिल में घमंड नहीं था। हर रुपया आने पर वो सजदा करता था, कहता था, ये सब तेरा है ऐ अल्लाह। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर पहले जैसा सुकून कभी नहीं देखा था। फहीम मुस्कुराया, बोला, क्योंकि पहले मेरे पास पैसा था लेकिन अल्लाह नहीं था, अब मेरे पास अल्लाह है इसलिए सब कुछ है। उसके बच्चे भी बदलने लगे। घर में कुरान की आवाज गूंजने लगी। टीवी कम हो गया, मोबाइल कम हो गया, लेकिन दिल हल्का हो गया। फहीम समझ चुका था कि नमाज सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि सुरक्षा कवच है जो इंसान को टूटने से बचाता है। अब फहीम जहां भी जाता, लोगों को नमाज की ताकत बताता। कहता था, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो पहले देखो कि तुम नमाज पढ़ रहे हो या नहीं। अगर तुम अल्लाह के दरवाजे पर नहीं जाओगे, तो अल्लाह तुम्हारे दरवाजे पर कैसे आएगा। आज फहीम की कहानी सुनकर कई लोग नमाज की तरफ लौट आए और उनकी जिंदगी भी बदलने लगी। ये सिलसिला चलता गया।
क्योंकि जब एक इंसान बदलता है तो वो हजारों को बदल देता है। अगर आज तू ये सुन रहा है तो समझ ले ये तेरे लिए मौका है। अल्लाह आज भी तुझे बुला रहा है, आज भी कह रहा है मेरे पास आ जा, मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। फहीम अब लोगों की नजर में एक कामयाब इंसान बन चुका था, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक डर जिंदा था। वो डर ये नहीं था कि पैसा चला जाएगा, बल्कि ये था कि कहीं अल्लाह उससे नाराज ना हो जाए। वो हर रात सोने से पहले खुद से सवाल करता था, क्या आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? क्या आज मेरी वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं हुई? क्योंकि उसे पता था कि नमाज पढ़ना आसान है, लेकिन नमाज को बचाकर रखना मुश्किल है। एक दिन फहीम शहर से बाहर सफर पर जा रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक कुछ लोग आए और उससे पैसे मांगने लगे। फहीम के पास बहुत पैसा था, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। उसने जेब से जितना था निकाल कर दे दिया और बोला, मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है। उन लोगों ने उसे छोड़ दिया। फहीम समझ गया कि अगर वो पहले वाला फहीम होता तो शायद झूठ बोलता या लड़ता, लेकिन नमाज ने उसे सब्र सिखा दिया था। वो वहीं सड़क किनारे बैठकर नमाज पढ़ने लगा और दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। थोड़ी देर बाद एक ट्रक रुका। ड्राइवर ने गाड़ी खींचकर पास के शहर तक पहुंचा दिया। ये देखकर फहीम की आंखों से आंसू निकल आए। उसे यकीन हो गया कि अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब फहीम के बिजनेस में और तरक्की होने लगी, लेकिन उसने अपने लिए महल नहीं बनाया, बल्कि एक मदरसा बनाने का फैसला किया। उसने कहा, जिस अल्लाह ने मुझे अंधेरे से रोशनी में निकाला, मैं उसी के रास्ते पर बच्चों को रोशनी दूंगा। लोग हैरान थे कि इतना पैसा होते हुए भी वो सादा जिंदगी क्यों जी रहा है। फहीम कहता था, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि सुकून है। एक दिन एक गरीब औरत उसके पास आई, बोली, मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया है। फहीम ने उस लड़के से बात की, उसे अपनी कहानी सुनाई। लड़के की आंखों में आंसू आ गए और उसने वादा किया कि वो नमाज पढ़ेगा। धीरे धीरे वो लड़का भी बदल गया। अब फहीम समझ चुका था कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों को अल्लाह से जोड़ना है। अगर आज तू ये सुन रहा है तो समझ ले कि ये कहानी तेरे लिए है। तू चाहे कितना भी गिर चुका हो, अल्लाह की रहमत तुझसे बड़ी है। बस एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ा, बाकी रास्ता अल्लाह खुद तय कर देगा। फहीम अब समझ चुका था कि उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि हर उस इंसान की अमानत बन चुकी थी जो अंधेरे में भटक रहा था। वो हर सुबह फज्र के बाद देर तक मस्जिद में बैठकर दुआ करता और कहता, ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे रास्ता दिखाया, उसी तरह हर भटके हुए दिल को रास्ता दिखा दे। उसे याद आता था वो दौर जब वो नमाज से दूर था, जब उसका दिल सख्त था, जब उसे किसी के आंसू दिखाई नहीं देते थे। आज वही फहीम दूसरों के दर्द पर रो देता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपना सारा कारोबार अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करेगा। उसने अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोला, गरीबों के इलाज के लिए अस्पताल में मदद शुरू की और हर महीने गुप्त रूप से लोगों के घर राशन भिजवाने लगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देता था। वो कहता था, अगर दान दिखावे के लिए हो तो उसका सवाब खत्म हो जाता है। एक रात वो सो रहा था। उसने ख्वाब देखा कि वो एक बहुत बड़े मैदान में खड़ा है। हर तरफ लोग हैं, लेकिन कोई किसी को नहीं पहचानता। सब अपने अपने हाल में हैं। आसमान से एक आवाज आई, आज हिसाब का दिन है। फहीम कांपने लगा। उसके सामने उसके सारे आमाल रखे गए, अच्छे भी और बुरे भी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके पुराने गुनाह भारी न पड़ जाएं। तभी उसने देखा कि नमाज के पन्ने बहुत भारी हैं। हर सजदा चमक रहा है, हर आंसू मोती बन चुका है। और अचानक एक आवाज आई, इस बंदे ने मेरी तरफ रुख किया, मैंने इसकी तरफ रहमत कर दी। फहीम की आंख खुल गई। उसका तकिया गीला था, वो रो रहा था। उसने सजदे में गिरकर कहा, ऐ अल्लाह, मुझे इसी हालत में मौत देना कि मैं तुझसे जुड़ा रहूं। सुबह होते ही वो मस्जिद गया और लोगों से कहा, भाइयों बहनों, अल्लाह का रास्ता सबसे आसान रास्ता है, लेकिन शैतान उसे मुश्किल दिखाता है। नमाज बोझ नहीं, बल्कि राहत है। जिसने नमाज पकड़ ली, उसने दुनिया और आखिरत दोनों पकड़ ली।
अगर आज तू भी परेशान है, अगर तुझे लगता है कि तेरी दुआ कबूल नहीं होती, अगर तुझे लगता है कि तेरा नसीब बंद है, तो आज ही एक फैसला कर ले। नमाज का फैसला, तौबा का फैसला, हराम छोड़ने का फैसला। क्योंकि जिस दिन तू अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाएगा, अल्लाह तेरी तरफ दौड़ कर आएगा। फहीम की बातों से सैकड़ों लोग बदलने लगे, मस्जिद भरने लगी, लोगों के घरों में सुकून आने लगा। और फहीम हर बार यही कहता था, ये सब मेरा नहीं, मेरे अल्लाह का करम है। आज अगर तू ये कहानी सुन रहा है तो समझ ले कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का इशारा है कि अब फहीम की जिंदगी अब सिर्फ उसकी नहीं रही थी। वो एक जरिया बन चुका था उन लोगों के जो अंधेरे में डूब चुके थे, जो नमाज छोड़ चुके थे, जो ये मान चुके थे कि अल्लाह उनसे नाराज है। लेकिन फहीम हर किसी से एक ही बात कहता था, अल्लाह अपने बंदे से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी माँ अपने बच्चे से भी ज्यादा। वो बस ये देखना चाहता है कि तू लौट कर आता है या नहीं। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा मैंने पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, शराब, जुआ, झूठ, हराम सब किया। अब लगता है मेरी माफी नहीं होगी। फहीम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर तेरी माफी नहीं हो सकती तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पिता कैसे माफ हुआ? अगर तेरी माफी नहीं हो सकती तो फिर वो आदमी कैसे माफ हुआ जिसने 100 कत्ल किए थे लेकिन फिर भी अल्लाह की तरफ लौटा? अल्लाह ने उसे जन्नत दी। बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रोने लगा। उसी वक्त उसने तौबा की और पहली बार सजदा किया। फहीम ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, आज एक और बंदा लौट आया। आज अगर तू ये सुन रहा है तो समझ ले ये कहानी किसी और की नहीं, तेरी है। तू ही वो इंसान है जो देर से जागा है। तू ही वो है जिसे बार बार मौके मिल रहे हैं। तू ही वो है जिसे अल्लाह छोड़ नहीं रहा। तेरे गुनाह चाहे पहाड़ जितने बड़े हों, लेकिन अल्लाह की रहमत उनसे कहीं ज्यादा बड़ी है। बस आज एक फैसला कर ले कि तू नमाज नहीं छोड़ेगा, तू हराम से बचेगा, तू रोज अल्लाह से बात करेगा, तू अपने दिल को साफ करेगा। क्योंकि जिस दिन तू सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ मुड़ेगा, उसी दिन तेरी किस्मत का ताला टूटेगा, उसी दिन तेरी दुआओं को पर लगेंगे, उसी दिन तेरी जिंदगी बदलेगी। याद रख, ये दुनिया इम्तिहान है। यहाँ जो झुका वही ऊंचा हुआ, यहाँ जो रोया वही हंसा, यहाँ जो अल्लाह का हुआ वही सब कुछ पा गया। अब सवाल ये है, क्या तू तैयार है? क्या तू आज ही अपने रब के सामने झुकने के लिए तैयार है? क्या तू आज ही नई शुरुआत करने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो अभी अपने दिल में कह दे, ऐ अल्लाह, मैं लौट आया हूं, मुझे माफ कर दे, मुझे संभाल ले, मुझे अपना बना ले। और यकीन मान, उस पल से तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी।